Hey everyone, welcome to Angle of Study Root of Success, the online career and education classes. Guys, इस वीडियो में हम जुलाई 24 की कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट वोकैब्स है, जीके है और डेली की तरह एक ट्रिक भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है, तो वे किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? कौन? जॉन लुइस। तो आंसर होगा इसका अमेरिका। तो जो जॉन लुइस है जिनका निधन हुआ है वो अमेरिका नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, इन्होंने नागरिकों के अधिकारों के लिए पूरी लाइफ टाइम वर्क किया। साथ ही जॉन लुइस ने जो रंग भेद है उसके लिए भी काम किया था। आगे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो हमें पता है कि रिसेंटली अभी जो अमेरिका है वो WHO से ऑफिशियली अलग हो चुका है। और इसके अलावा अमेरिका ने जो पाकिस्तान की जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी अमेरिका में रिसेंटली एक अध्यादेश पारित किया गया था। उसके अकॉर्डिंग अब अगर अमेरिका में कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा तो उसे 10 साल की सजा होगी। साथ ही इसके अलावा जो अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज कंपनीज थी वो लिस्टेड थी, उन सभी को क्या कर दिया है? डीलिस्टेड कर दिया गया है। और अभी एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था कि अभी इंडिया और अमेरिका के बीच जो पास एक्स नाम का अभ्यास हिंद महासागर में क्षेत्र में हुआ था। और इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है वज्र प्रहार, और एक होती है कोप इंडिया, और एक और भी है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये सभी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? आंसर होगा इसका सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? MS इकबाल। तो राइट आंसर है इसका बी, बांग्लादेश। तो जो MS इकबाल है वो बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है वहाँ के अब्दुल हामिद, और वहाँ की PM है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आम दिवस, मैंगो डे, तो ये मनाया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? फर्स्ट गुलेन बेकियन मानवता अवार्ड। तो राइट आंसर है इसका बी, ग्रेटा थुनबर्ग। जो ग्रेटा थुनबर्ग है ये एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है और यह फर्स्ट गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, भारत। तो यहाँ ATGM का फुल फॉर्म क्या है? ATGM मीन्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है
उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने 1500 विद्यालयों ने किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, गुजरात। तो गुजरात ने विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का डिसीजन लिया है। और हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टीजर गन है। अब टीजर गन क्या होती है? तो टीजर गन एक ई गन होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। और हम अगर गुजरात में नेशनल पार्क की बात करें तो गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। इसके साथ ही जो सरदार सरोवर डैम है वो भी गुजरात में है। और जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में जो सेकंड नंबर है वो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020। तो राइट आंसर है इसका सी, स्केल 5। अब यहाँ ITUC क्या है? तो ITUC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन और इट वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1, 2006। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ स्केल 5 का मतलब क्या है? तो स्केल 5 में उन कंट्रीज को रखा गया है जो अपनी लेबर, अपने जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो उन्हें स्केल 5 में रखा गया है। और स्केल फर्स्ट में उन कंट्रीज को रखा गया है जो अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो स्केल फर्स्ट में इटली, नॉर्वे, स्वीडन एटसेट्रा को रखा गया है। 5 है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त किया गया है PC कांडपाल को। राइट आंसर होगा इसका ए, PC कांडपाल। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई। राइट आंसर होगा इसका बी, 23 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है सोनू सूद ने। बी आंसर इसका राइट होगा, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, राजस्थान। तो राजस्थान के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर राजस्थान है। राजस्थान के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट्स। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, CM है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा, ठीक है। और अभी राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो और यह राजस्थान की जो पुलिस है उसने इसको लॉन्च किया है। और एक और ऐप है राज कौशल पोर्टल, वो भी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। और राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं जो कि लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और राजस्थान में अभी मिल्क प्रोडक्ट की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है, ठीक है, प्योर फॉर श्योर।
और साथ ही कामधेनु डेयरी योजना भी राजस्थान में शुरू की गई है। इसके अलावा इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विक्टर चिजिगो का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? विक्टर चिचिगो, यह एक फेमस चित्रकार थे। राइट आंसर है इसका बी के, रशिया के फेमस चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 14, एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे? सुमित देव को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा इसका सुमित देव। एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्थापना हुई थी 1958 में और एनएमडीसी का हेड क्वार्टर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 15, एसोचैम ने इनलेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए समझौता किया है सेवलॉन के साथ। तो राइट आंसर होगा इसका सी, सेवलॉन। और लास्ट वीडियो में हमने एसोचैम के बारे में पढ़ा था। तो एसोचैम की फुल फॉर्म थी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। एसोचैम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और एसोचैम के प्रेसिडेंट है निरंजन हीराचंद। आगे चलते हैं हम अपनी वोकैब्स की तरफ। तो फर्स्ट वोकैब हमने जो ली है वो है स्नब। स्नब का मतलब होता है अनदेखा करके, अपमानित करना। सेकंड है एक्सपिनिज्म। एक्सपिनिज्म का मतलब है विस्तारवाद। उसके बाद है रैंगल। रैंगल का मतलब होगा लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मीन्स है निरंतर। और लास्ट वोकैब है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक। आगे देखते हैं हम अपने जीके के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। फर्स्ट हमने लिया है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की एज तक। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था गया में। नेक्स्ट है खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है कोयना बांध। तो कोयना बांध महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और आज की ट्रिक है, और ट्रिक से हमें याद करना है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी। तो ट्रिक है दीवार के हीरो आइए ना। तो यहाँ जो दीवार का जो दी है उससे है देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। वॉर से है वर्ल्ड कप, विल्स कप। के से हमने लिया है कुछ बिहार कप, कच्छ बिहार सॉरी। ही से लिया है हीरो कप। रो से है रोहिंटन ट्रॉफी। आ से है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ई से हमने लिया है ईरानी ट्रॉफी। ए से है एशेज ट्रॉफी और ना से है नायडू ट्रॉफी। और कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था किस देश ने दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। राइट आंसर है इसका डी, संयुक्त अरब अमीरात। और यस्टरडे की करंट अफेयर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो
जो पेमेंट ऐप है फैम पे, उसने पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। सेकंड है डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो भारत ड्रोन विकसित किया है, ठीक है, डीआरडीओ ने। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो यह आंध्र सरकार ने लागू की है। हाल ही में रमेश बाबू बोडू किस बैंक के एमडी एंड द सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो वो करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह दक्षिण कोरिया ने किया है। और लास्ट है भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो भारत के ओडिशा में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 100 युद्धपोत बनाने वाला देश का पहला शिपयार्ड कौन सा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी